हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि यांग अपने फ्रेंड के ऑफिस में काम करने के लिए रेडी हो जाता है। फिर यहाँ पे वो फुल ऑफिस लुक में आके काम करने के लिए तैयार होता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे बताता है कि हमारे डिपार्टमेंट में काफी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स आते हैं और तुम्हें काफी कामली उन्हें हैंडल करना पड़ेगा, और साथ ही यांग को अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए कहता है। इन सारी ही चीजों से यांग एग्री करता है और काफी शांति से अपना काम करने लगता है। ये देख के उसका फ्रेंड काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये बंदा इतनी कम सैलरी में भी काम करने कैसे तैयार है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग के मॉम डैड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं ये जान के कि यांग अब फाइनली काम करने लगा है। जिसपे उसकी मॉम खुश होकर कहती है कि पता नहीं क्विंची ने ऐसा क्या कर दिया है। उसके डैड कहते हैं यही होती है प्यार की ताकत, क्विंची ने उसे पूरी तरीके से सुधार दिया है। फिर आगे दिखाया जाता है जुनहुई को, जो कि अपने इन्वेस्टिगेटर से येरिन के बारे में पूछ रहा होता है। तो यहाँ पे वो इन्वेस्टिगेटर जुनहुई को बताता है कि फैंग का बॉयफ्रेंड येरिन एक डिवोर्सी और बहुत ही रिच है, और इनफैक्ट उसे फैंग की फैमिली के पैसे भी नहीं चाहिए, और इनफैक्ट उसने बहुत ही मेहनत से अपना बिजनेस बिल्ड किया है। और वहीं दूसरी तरफ फैंग भी क्विंची को यही बता रही होती है कि येरिन ने उसकी बिजनेस में बहुत ज्यादा मदद की थी जब वो बिजनेस स्टैब्लिश कर रही थी तब। और साथ ही क्विंची से शिकायत करती है कि मेरे डैड को देखो, खुद उन्होंने 4 बार डिवोर्स लिया और येरिन के एक डिवोर्स को इतना हंगामा खड़ा करके रखे हैं, और मुझे बल्कि इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। और साथ ही येरिन बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग बंदा है और मुझे बहुत पसंद है। तो क्विंची उसे समझाती है कि मैरिज बहुत ही बड़ी चीज है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम अपने डैड की हाँ के बाद ही शादी करो। इसलिए तुम उन दोनों को ही साथ में बिठा लो और उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट तो होगा ना जिसपे वो बात कर सके और एक दूसरे को समझे। तो फैंग कहती है कि उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो किंची कहती है कि क्यों, तुम तो उनका कॉमन इंटरेस्ट हो ना, तुम्हारे डैड भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं और येरिन भी तुमसे प्यार करता है, तो वो कुछ ना कुछ जरूर ढूंढ लेंगे एक दूसरे से बात करने के लिए। तो फैंग ये एडवाइस फॉलो करने के लिए तैयार हो जाती है और क्विंची से कहती है कि पहले भी बहुत सारे लॉयर आए पर मैंने सबको गुस्सा करके भगा दिया, पर क्विंची तुम्हारी बात थी इसलिए मैंने तुम्हारी बात सुनी। वहीं दूसरी तरफ हमें यांग और उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसने उसके पेपर वर्क्स में ये मेंशन नहीं किया था कि वो ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में अधिकतर फीमेल्स हैं और वो सारी सिंगल है। तो अगर उन्हें पता रहेगा कि तुम भी सिंगल हो तो वो तुमसे जल्दी फ्रेंडशिप कर पाएंगी और तुम भी यहाँ पे थोड़ा ओपन हो पाओगे। जिसपे हमारे ज्ञानी बाबा यहाँ पे एक और फिलॉसफी झाड़ते हैं कि हम इस दुनिया में जितने भी फ्रेंड बना ले सिर्फ 10 या 20% ही लोग हैं जो हमारे साथ आखिरी तक रहेंगे। और ये कहते ही वो जोर से चिल्ला देता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। ये सुनने के बाद सारी लड़कियां गॉसिप करना बंद कर देती हैं। आगे दिखाया जाता है कि क्विंची यांग को कॉल करके लंच के लिए बुलाती है। तो यांग अपना लंच छोड़कर क्विंची के साथ लंच करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे क्विंची उसे ऑफिस लुक में देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और इसे पूछती है कि पर तुम्हें तो वहाँ पे काफी ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता होगा, और जिस पर्सन को सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उसके लिए तो ये काफी डिफिकल्ट है। जिसपे यांग कहता है कि मुझे ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है, मैं बस चूज किया था कि मुझे ज्यादा लोगों के बीच में नहीं रहना है। फिर यहाँ पे क्विंची उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे इकोनॉमिक्स के हिसाब से समझा सकते हो कि सच्चा प्यार क्या होता है। तो यांग उसे समझाता है और उससे कहता है, और साथ ही कहता है कि जब भी कोई इंसान अपने लिए एक पार्टनर ढूंढता है तो वो हमेशा एक ऐसा पार्टनर चाहता है जो कि ड्रिवन हो और उसका फ्यूचर ब्राइट हो, क्योंकि कोई भी डिप्रेस्ड इंसान के साथ नहीं रहना चाहता है जिसका कोई फ्यूचर ना हो। और साथ ही प्यार में कोई दिक्कत नहीं है, बस कभी कभी प्यार को प्रूफ करने के लिए हमें एविडेंस भी देने पड़ते हैं। फिर यहाँ सीन कट होता है, नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फीफी को, जो जुनहुई से कहती है कि शायद इन लोगों का प्यार सच्चा है। और यहाँ पे ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर अब वो ये एग्रीमेंट कैसे तैयार करेंगे। तो तभी वहाँ पे क्विंची की एंट्री होती है और वो सभी से कहती है कि प्यार सच्चा है या नहीं इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें बस यहाँ पे शादी के पहले प्रोनप्शल एग्रीमेंट बनाना है, और ये एग्रीमेंट सिर्फ उन लोगों के एसेट्स को कंट्रोल करता है और दोनों ही इस तरीके से एक दूसरे की प्रॉपर्टी का फायदा नहीं उठा सकते हैं, और इसलिए उन दोनों के बीच में इसको लेके कोई इशू तो बनना नहीं चाहिए। और साथ ही क्विंची जुनहुई और फीफी से पूछती है कि तुम दोनों ने भी तो ये एक एग्रीमेंट साइन किया होगा ना। जिसपे फीफी चिढ़ते हुए कहती है कि तुम हम दोनों के रिलेशनशिप को बीच में क्यों ला रही हो, और साथ ही उसे पूछती है कि क्या तुमने अपने हस्बैंड के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। जिसमें क्विंची कहती है कि हाँ हम लोगों ने साइन किया है। जिसपे फीफी चिल्लाते हुए कहती है कि इस केस के इंचार्ज हम लोग हैं और अगर तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कहने के लिए नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। इसके बाद क्विंची यहाँ पे इन दोनों के बीच में आके बैठ जाती है और जुनहुई कहता है कि जरूरी नहीं कि येरिन ये एग्रीमेंट करने के लिए मान जाए। जिसपे क्विंची टॉन्ट मारते हुए कहती है कि एज अ लॉयर तुमने एक बार केस एक्सेप्ट कर लिया है तो नो मैटर व्हाट तुम्हें वो केस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। और फीफी को टॉन्ट मारते हुए कहती है कि वैसे भी लॉयर की जॉब इतनी ईजी नहीं होती है कि बस एक जगह बैठे बैठे पेन और पेपर लेके उस पे कुछ लिखना होता है। ये सुनने के बाद फीफी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। जिसपे क्विंची जुनहुई की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम क्या है। तो जुनहुई कहता है तुम ही मुझे बताओ। तो क्विंची ये कह के वहाँ से चली जाती है कि मुझे क्या पता, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हूँ। फिर आगे दिखाया जाता है कि जुनहुई का इन्वेस्टिगेटर वहाँ से जा रहा होता है तो क्विंची उसे पकड़ लेती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे लिए काम करोगे, तो वो उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सामने एक लड़की आके जबरदस्ती गिरने की एक्टिंग करती है, पर यांग उसे बचाता नहीं है और उसे गिरने
निर्णय देता है। बाकी लोग उसकी आके वहाँ पे हेल्प करते हैं। इसके बाद यांग अपने फ्रेंड के ऑफिस में होता है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेन आई है कि तुमने इस बैंक की सबसे सुंदर लड़की को अपने सामने गिरने दिया जिसका नाम जैन है। तो यांग कहता है कि कौन वो लड़की, और कहता है कि वो मेरी गलती से नहीं गिरी थी। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने सारे कैमरा चेक करे और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर तुम हमारे बैंक की सबसे सुंदर लड़की को कैसे अवॉइड कर सकते हो। तो यांग यहाँ पे कहता है कि क्या तुम उस लड़की को अपने डिपार्टमेंट में चाहते हो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ वो चाहता तो है पर वो उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करना चाहती। तो यांग उसे समझाता है कि एक बार शादी होने के बाद उसे लॉयल रहना चाहिए और अपनी मैरिड लाइफ पे ही फोकस करना चाहिए। फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि यांग अपने ही काम में बिजी होता है जबकि उसके पास काफी सारे लोग आ रहे होते हैं अपना अपना काम कराने के लिए। इवन उसे कोई सोशल गैदरिंग्स पे भी बुला रहा था तो यांग उन्हें डायरेक्टली मना कर दे रहा था। और साथ ही जब उसका पूरा काम खत्म हो जाता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक बंदा आके उसे बताता है कि एक अर्जेंट फाइल है जिसे आज ही कंप्लीट करना है। तो यांग यहाँ पे डायरेक्टली कह देता है कि मेरे वर्किंग आवर्स ओवर हो गए हैं तो अब उस फाइल को मैं कल ही कंप्लीट करूंगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और यहाँ पे दूसरी ओर उसका फ्रेंड उसकी कंप्लेन से काफी ज्यादा परेशान होता है और अपने आप को ऑफिस में बंद करके चिल्ला रहा होता है और सोच रहा होता है कि उसका और उसके फ्रेंड का दोनों का ही करियर खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्विंची को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक बुक रीड कर रही होती है और तभी वहाँ पे जुनूई आ जाता है और उसे जोर से डरा देता है जिसकी वजह से क्विंची गिर जाती है। तो जुनूई उसकी हेल्प करता है उठने में और उसे कहता है कि चलो हमें एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस करना है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो क्विंची की मॉम भी उनके घर में आई होती है। फिर यही बात वो क्विंची को मैसेज करके बताता है और क्विंची जो कि जुनूई के सामने बैठी हुई थी बड़े स्माइल करके मैसेज बैक कर रही होती है जिसपे जुनूई ये देख के इरिटेट हो जाता है और उसे कहता है अपना फोन बंद करने के लिए। और साथ ही जुनूई से कहती है कि इस काम में वो उसकी जूनियर है तो उसे भी जुनूई से काम सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो क्या तुम प्लीज एज अ सीनियर मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हो। तो जुनूई उसकी बातों को समझ जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा मेंटोर बनूं। तो क्विंची कहती है हाँ प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो जुनूई उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसे कुछ केस देता है काम करने के लिए जो कि उसे कल तक कंप्लीट करना होता है। फिर आगे हमें फिफी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड को प्रोनप्शियल एग्रीमेंट वापस करती है जो कि उन्होंने उसे दिया था जुनूई से साइन करवाने के लिए और उन्हें बताती है कि जुनूई उससे सच्चा प्यार करता है और हम दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट वगैरह नहीं होगा। और साथ ही डैड से पूछती है कि आपने जो मिस्टर डिंग को हम लोगों के फर्म में भेजा है तो क्या आपने उन्हें सिर्फ इसलिए भेजा था कि ताकि जुनूई रियलाइज कर सके कि शादी के पहले प्रोनप्शियल एग्रीमेंट उसे साइन कर देना चाहिए। तो उसके डैड उसे समझाते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मिस्टर डिंग ने तो खुद ही वो फर्म चूज किया था। जिसपे फिफी उन्हें बताती है कि उसने जुनूई को वो एग्रीमेंट दिखाया ही नहीं। फिर इसके बाद वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है और उसके डैड लेडी बॉस को कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने आपके फर्म में मिस्टर डिंग को भेजा था। तो ये बात मेरी बेटी को जब समझ में आएगी तो फिर तो जुनूई को भी ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि शादी के पहले उसे मेरी बेटी के साथ प्रोनप्शियल एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा क्योंकि मैं नहीं चाहता मिस लान जैसी सिचुएशन इन लोगों की शादी में भी आए। जिसपे लेडी बॉस भी उनसे कहती है कि जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। वहीं दूसरी ओर मिस्टर जिन उनसे पूछते हैं कि आखिर तुमने क्विंची के बारे में क्या सोच रखा है क्योंकि पहले तुम्ही ने 11th फ्लोर की पोजीशन के लिए उसे नॉमिनेट किया था और आखिरी में जब उसे सबसे ज्यादा वोट की जरूरत थी तो तुम्ही ने उसे वोट नहीं दिया था और साथ ही तुम्ही ने पहले उसे प्रमोशन दिया था और फिर तुम्ही ने उसे सप्रेस कर दिया। अगर तुम उसके साथ ऐसा ही करते रही तो वो हमारा फर्म छोड़ के कहीं और काम करने लगेगी। जिसपे वो उन्हें बताती है कि क्विंची से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बस वो कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है और इस वजह से वो कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम जरूर खड़ी करेगी और उसको जब भी हम किसी काम के लिए मना करते हैं वो काम वो अड़कर करती है। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो एक ऑफिशियल अटर्नी बनने के पहले अपने इस रिबेलियस एटीट्यूड को थोड़ा सा कम कर दे। वहीं दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि क्विंची की मॉम के साथ बैठा होता है और वो यांग से यहाँ पे पूछती है कि क्या क्विंची की प्रेफरेंस से ही उसे बैंक में जॉब मिली है। तो यांग उन्हें बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बल्कि उसे खुद की कैपेबिलिटी की वजह से वहाँ पे जॉब मिली है और उन्हें साथ ही में बताता है कि अब वो लोन लेके एक घर खरीदना चाहता है जिसमें वो क्विंची के साथ रह सके और साथ ही वो घर का काम भी मैनेज कर लेगा और अपना ऑफिस वर्क भी। फिर ये सब बातों के बाद उसकी मॉम फाइनली वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हमें जुनूई को दिखाया जाता है जो कि अपना डिनर करने के बाद वापस ऑफिस आ जाता है जहाँ पे वो क्विंची को देखता है जो कि वहीं पे सो रही होती है क्योंकि वो उन फाइल्स को पूरी करने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद जुनूई अपनी जैकेट उतार के उस पर डाल देता है पर तभी उसी मौके पे यांग वहाँ पे उसके लिए मिडनाइट स्नैक्स लेके आ जाता है और काफी सीरियस टोन में जुनूई से क्विंची को टच करने के लिए मना कर देता है। फिर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को घूर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे क्विंची जाग जाती है और यांग को वहाँ पे देख के शॉक्ड हो जाती है और फिर यांग के साथ वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर जुनूई इन सारी चीजों से इफेक्टेड दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर क्विंची और
और यांग को हमें दिखाया जाता है जो कि कार में होते हैं और यहाँ पे यांग काफी ज्यादा गुस्से में होता है तो क्विंसी उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है और उससे कहती है कि क्या तुम इसलिए गुस्से हो क्योंकि तुमने इतने सारे मैसेज करे और मैंने एक भी नहीं पढ़ा। पर यांग कुछ भी नहीं कहता है, जिसके बाद क्विंसी उससे कहती है कि क्या तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें बताया नहीं कि जुनहुई भी हमारी फॉर्म में अब काम करता है। ये बात सुनते हुए ही यांग अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, जिसपे क्विंसी डर के कहती है कि लगता है मुझे आज कैब से ही जाना चाहिए। जिसके बाद यांग गाड़ी की स्पीड स्लो करता है और क्विंसी उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है कि उनके फॉर्म में किसी को भी इस बारे में पहले से पता नहीं था कि जुनहुई उनके फॉर्म को ज्वाइन करने वाला है और ये सब कुछ इतने अचानक से हुआ कि वो भी यांग को कुछ नहीं बता पाई। जिसके बाद यांग कहता है कि तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हें अपसेट दिखाई दे रहा हूँ। जिसपे क्विंसी कहती है कि नहीं तुम बिल्कुल भी अपसेट नहीं लग रहे हो, तुम तो बहुत ही अच्छे बॉयफ्रेंड हो, जो कि बहुत ही अंडरस्टैंडिंग। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।